अस्सलाम वालेकुम, आमना दीदी से है। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बिफोर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाउ वी विल यूज, इन विच सिचुएशन इट विल बी यूज्ड, and what are the affirmative sentences, about their structure and identification is all that. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की टू कंडीशंस को। थ्री कंडीशंस है उसकी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव को हम डिस्कस करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सो लेट्स सी। अब हमने देखना है कि इस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं उसकी पहचान तो सेम ही रहेगी। उसी अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तब भी फिक्रे के एंड पे क्या आएगा, ता है, ती है, ते है आएंगे। लेकिन हमें उसके मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में कुछ चेंजिंग करेंगे जिसकी वजह से हम उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे सेंटेंसेस को और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करेंगे। तो सो लेट्स सी व्हाट इसमें क्या हमने चेंज करना है। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें अब नेगेटिव से ही हमें शो हो रहा है कि उसमें एक चीज तो ऐड हो जाएगी, नॉट का वर्ड यूज होगा। अब नॉट अकेला यूज होगा या किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होगा तो उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली जो यहाँ पे था वाहिद सब्जेक्ट्स। अब जो वाहिद सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, ही, शी, इट और नेम। अब अगर किसी भी एक बंदे का नाम आ जाए, ही, शी, इट आ जाए, इसके साथ हमने ये होते हैं सिंगुलर वाहिद सब्जेक्ट्स होते हैं। इनके साथ हमने यूज करना है डज नॉट का यूज करना है। क्लियर? इनके साथ हमने डज नॉट का यूज करना है और हमने इसके साथ किसी भी मेन वर्ब जो इसका होगा उसके साथ हमने किसी भी एस या ईएस का इजाफा नहीं करना। आप यही रिमेंबर रख लें, जब आपने सिर्फ किस एस या ईएस का इजाफा नहीं करना और एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा। अब अगर हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स की जो जमा है, अब जमा में क्या आ जाएगा, आए भी आ जाएगा क्योंकि ये भी हम इसको प्लूरल्स में ही काउंट करते हैं और इसके साथ हेल्पिंग वर्ड्स भी प्लूरल्स वाली ही हम यूज करते हैं मोस्टली टेंसेस में स्पेशली। अब यहाँ पे आ जाएगा आए, वी, यू, दे। अब इनके साथ ये प्लूरल सब्जेक्ट्स काउंट होते हैं और इनके साथ हमने क्या यूज करना है, डू नॉट का वर्ड यूज करना है। क्लियर? अब इसके साथ भी जब हम बनाएंगे तो उसके साथ वर्ब के साथ भी एस या एस का इजाफा नहीं होगा और एट द एंड वी विल राइट सब्जेक्ट्स। क्लियर? अब इसमें हमें सिर्फ टू पॉइंट्स को हमें याद करना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें हमने क्या यूज किया था, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमने एस या एस का इजाफा किया था और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ तो हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था। आप यही अब आपने नोट करना है, वो जो हम सिंगुलर सिंपल सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ के वर्ब के साथ हम यूज कर रहे थे ऐसे ही, यहाँ पे आपने वो वाला ईएस हमने डज में यूज कर लिया। ये वाला जो ईएस है ये डज में काउंट हो गया। अब डज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू नॉट आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ से। अगर आप लोगों ने ये रूल याद कर लिया, ये आप लोगों को स्पीकिंग में भी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आप रिटर्न में मिस्टेक्स नहीं करेंगे इसके रिलेटेड में और आपका टेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को देख रहे हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे राइट कर देती हूँ, सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब। अब ये वर्ब कौन सी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई है। क्लियर? अब हेल्पिंग वर्ब में क्या है, डू या डज की बात आ जाएगी, देन मेन वर्ब आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा हमारा। क्लियर? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में डू या डज आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हमें उसको मजीद क्लैरिफाई कर लेंगे किन सब्जेक्ट के साथ हमने यूज करना है नॉट और किन के साथ हमने डू नॉट या डज नॉट का यूज करना है। अब यहाँ पे आ गया वी डू नॉट ट्रेवल। अब डू नॉट की जगह इसकी डोंट भी हम यूज करते हैं जो कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। क्लियर? अब वी डू नॉट ट्रेवल, अब यहाँ पे हमने डू नॉट का यूज किया है। क्लियर? क्यों? ऑन द बिहाफ ऑफ वी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने क्या यूज किया है, डू नॉट। और डू नॉट या डज नॉट के बाद जो आप लोगों ने बात याद रखनी है, डू नॉट और डज नॉट के बाद हमेशा फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमने उसमें एस, ई एस, आई एन जी, ई डी कुछ भी ऐड नहीं करना। डू या डज कहीं पे भी आ जाए, आप लोगों ने आंखें बंद करके वहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। वी डू नॉट
ट्रेवल। दे डू नॉट सिट इन द गार्डन, हमने डू नॉट यूज किया ऑन द बिहाफ ऑफ दे, क्योंकि यहाँ पे जमा सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। काउ डज नॉट ईट ग्रास, अब यहाँ पे हमने डज यूज किया है क्योंकि काउ सिंगल है। अगर यहाँ पे काउस होता, काउ सिंगल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने डज नॉट का यूज करना था, और डज नॉट के बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। क्लियर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। अगर सपोज लाइक दैट, अगर यहाँ पे एस होता तो फिर हमने क्या करना था, ये प्लूरल्स में हो जाना था, फिर हमने यहाँ पे डू नॉट यूज करना था, हमने डज नॉट नहीं यूज करना था। अब नेक्स्ट वन है ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। अब एक्सरसाइज जब हम लेने की बात करते हैं, एक्सरसाइज करने की बात करते हैं, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, टेक का वर्ड यूज करते हैं। जब हम चाय बनाने की बात करते हैं तो उसके साथ भी हम मेक का वर्ब यूज करते हैं। अब ही डज नॉट यूज हुआ है क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। बिफोर डेट वी हैड डिस्कस डेट, ही के साथ हमने क्या यूज करना है, डज नॉट का यूज करना है। यू डू नॉट गो फॉर अ वॉक, आप सैर करने नहीं जाते। अब यहाँ पे यू जो है बेशक सिंगुलर है, लेकिन ये प्लूरल्स के तौर पे काउंट होता है, उसके साथ जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी प्लूरल्स ही लगती है। अब यहाँ पे आ जाएगा यू के साथ क्या आएगा, यू डू नॉट गो फॉर अ वॉक, शी नेवर गो देयर। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है, नेवर, जब यहाँ पे नेवर या फॉरबिड का वर्ड यूज हो जाता है उसका मतलब भी ना ही होता है, हम किसी काम से मना कर रहे हैं। तो इस सेंस में भी आप लोगों ने याद रखना, जहां पे नेवर आ जाएगा वहां पे कभी भी हम कोई भी डू नॉट, डज नॉट, शैल नॉट कुछ भी नहीं लगाते। जहां पे नेवर आ जाएगा, नेवर का मतलब भी नो या नेगेटिव ही वो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंस ही शो कर रहा है, इसीलिए आप लोग को अलग से नोट लगाने की जरूरत ही नहीं है। He never go there. I do not want to play with them. मैं उनके साथ खेलना पसंद नहीं करता, खेलना नहीं चाहता। अब यहाँ पे I है, I के साथ ही हमने क्या यूज करना था, do not ही यूज होगा। क्लियर, तो ये था नेगेटिव। नेगेटिव में आपने सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमने क्या यूज, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमने डज नॉट यूज करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट जो जमा होंगे उनके साथ हमने डू नॉट का यूज करना है। और सिंपल फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल यही है कि जहां पे डू नॉट, डज नॉट आ जाएगा वहां पे आप लोगों ने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। और अगर नेवर आ जाए सेंटेंस में तो वो भी नेगेटिव ही सेंटेंस होगा, वो भी नोट को ही शो कर रहा होगा। क्लियर, अब हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हैं और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अब इंट्रोगेटिव, अब हमारे माइंड में पता चल जाता है कि क्वेश्चन की बात हो रही, कोई ना कोई इसमें क्वेश्चन होगा। अब हम क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चंस की भी 2 टाइप्स होती हैं। सिंपल कोई आपसे पूछता है डू यू नो या डू यू लाइक मी, तो आप सिंपल बता देते हैं येस और नो में आंसर दे देते हैं। क्लियर, अब एक होते हैं डबल इंट्रोगेटिव भी, जिसको हम कहते हैं डबल सवालिया होते हैं। अब उसमें क्या है कि आप येस और नो में आंसर नहीं कर सकते, आपको उसकी डिटेल बतानी पड़ती है। अब डिटेल में क्या आ जाएगा, अगर कोई आपसे पूछते हैं कि आप ठीक है आप रो रहे हो, ठीक है यस, नो में आप कह देते ठीक है मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर आपसे कोई ये पूछे डू यू लाइक स्टडी, कि आप स्टडी को पसंद करते हैं, तो आप कहेंगे यस आई लाइक स्टडी, या फिर कहेंगे नो आई डोंट लाइक टू स्टडी। अब यहाँ पे अगर कोई आपसे ये पूछे कि वाई डू यू लाइक स्टडी, तो आप क्या कहेंगे, आपको वाई का आंसर करना पड़ेगा। अब जो इस किस्म के क्वेश्चन है उसको हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अगर सेंटेंस में ये दोनों चीजें आ जाती तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उसको किस तरह से हम हैंडल करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर भी वही है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। हेल्पिंग यहाँ पे भी डू और डज ही यूज होगा, नॉट नहीं यूज होगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस की बात नहीं हो रही। हेल्पिंग वर्ब वही है, डू एंड डज की बात कर रहे हैं। डू भी आएगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ और डज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बाद। लेकिन एक और बहुत मजे की यहाँ पे बात ये होगी कि हमने सेंटेंस का जो स्टार्ट है वो हमेशा आप लोगों ने नोट किया होगा, हम करते हैं सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं।
जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम सेंटेंस जो हम सब्जेक्ट से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते। हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे वो होगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं डू एंड डज को यूज कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया डज। डज हमने यूज करना है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, ही शी इट, और डू हम यूज कर रहे हैं आई वी यू दे के साथ यूज कर रहे हैं। अब आपने फिक्रे का स्टार्ट लेना है डू और डज से। क्लियर? डू और डज से आपका फिक्रा स्टार्ट होगा, देन आप आएगा सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब आएगी और फिर आपका रिमेनिंग सेंटेंस आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों ने एंड पे अभी भी आपको लग रहा है कि इसकी सेंटेंस जैसा स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वो आप लोगों ने पेपर में मिस कर दिया तो आपका पूरा सेंटेंस विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग। अब वो है, वो क्या चीज है, वो है ये क्वेश्चन मार्क, जिसको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन स्ट्रक्चर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का है, बट एट द एंड यू मिस्ड टू राइट एंड मार्क क्वेश्चन मार्क, योर सेंटेंस विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग। क्वेश्चन मार्क इसलिए आप लोगों ने लगाना नहीं भूलना। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कैसे सेंटेंस हो जाएगा, डज ही प्ले हॉकी, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो डज शी प्ले हॉकी। इट के साथ भी यही आएगा, डज इट प्ले हॉकी। अगर यहाँ पे किसी के नेम की बात कर ले, अली या सना की बात कर ले, तो भी यही आएगा, डज सना प्ले हॉकी। अब हम सेकंड की बात करते हैं, डू हमने यूज किया था आई वो यू दे के साथ। अब क्या आएगा, डू आई प्ले हॉकी, डू वी प्ले हॉकी, डू यू प्ले हॉकी, या फिर डू दे प्ले हॉकी। क्लियर? इन सब कंडीशंस में इनके साथ प्ले लगेगा, इनके साथ डू यूज होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम डज का यूज करेंगे। एक अब इम्पोर्टेंट बात है, अब यहाँ पे आप सोचे होंगे कि क्वेश्चन वर्ड्स कौन से और ये बॉक्स क्यों बनाया हुआ है। जब मैंने कहा था कि डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं जिसके आंसर्स में आपको 3-4 अल्फाज बोलने ही पड़ते हैं, आप यस नो में उसका आंसर नहीं दे सकते। अब वो क्या है, उसको हम कहते हैं WH फैमिली से, वो 5 वर्ड्स बिलोंग करते हैं। फिंगर टिप्स पे आप उसको याद रखेंगे, WH फैमिली कौन सी है, व्हाट, हु, वेयर, विच, क्लियर, हाउ। इस तरह के जो वर्ड्स है, हु की बात होती है, ये 5 वर्ड्स है, ये देखें, व्हाट, वेयर, वाई, विच एंड हु, ये 5 वर्ड्स हैं, WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनको रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये अगर आप लोगों, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा अगर सेंटेंस में ये आ जाए, फिर आप लोगों ने क्या करना है, इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम रहेगा। स्ट्रक्चर और फॉर्मूला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का वो सेम रहेगा। बस आपने क्या करना है, अगर इनमें से क्या, क्यों, कैसे की वो बात करता है, तो आपने इनमें से एक वर्ड उठा के उनके सामने लिख देना, बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम ही रहेगा। अगर हम ये कहते हैं वर्ड एज कि वो क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं, अगर हम इसमें ये पूछ ले क्या वो क्रिकेट क्यों खेलते हैं, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं, अगर हम डबल इंट्रोगेटिव की बात करें फिर हम कहेंगे वो क्रिकेट क्यों खेलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या, वाई की, क्यों की इंग्लिश क्या आ जाएगी, वाई, वाई डू दे प्ले हॉकी, वो हॉकी क्यों खेलते हैं। अब अगर हम इसकी बात करते हैं डज की, ही शीट, आप यहाँ पे वाई भी लगा सकते हैं, या आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं, वेयर भी आप लगा सकते हैं कि वो हॉकी कहाँ पे खेल रहे हैं, या वो हॉकी कहाँ पे खेलते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेयर। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आई एम सेइंग अगेन कि वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वेयर डज ही प्ले हॉकी, वेयर डज शी प्ले हॉकी। क्लियर? अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को करते हैं ताकि आपके माइंड में जितनी भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो सके। डू यू नो मी, अब देखें सबसे पहले हमने क्या यूज किया, हेल्पिंग वर्ब यूज किया, फिर सब्जेक्ट आ गया, ये देखिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, और फिर आ गया आप में ऑब्जेक्टिव केस आ गया। क्लियर? और एट द एंड क्या आ गया, आपका क्वेश्चन मार्क। अब ये है डबल इंट्रोगेटिव
और अगर डबल इंट्रोगेटिव की बात होगी तो उसका मतलब ये नहीं कि आप एंड पे 2 क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क एक ही आएगा, सिर्फ हम क्या है एक हम उसका WH क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स हैं उनका ऐड करेंगे। When does it arrive, वो कब पहुंचता है। अब क्या है, इट के साथ हमने कहा था डज का यूज होगा और डबल इंट्रोगेटिव की वजह से सामने क्या आ गया, when का वर्ड आ गया। Do I not go there, सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट्स, आई के साथ हमने क्या यूज करना था, डू का यूज करना था, डू आई। ये आपका जो सेंटेंस है इसकी इनोसेंस चेंज है, ये क्या है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आपके पास ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है ना कि आपसे सवाल भी किया जाए और नोट का भी उसमें हो। आप देखिए यहाँ पे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हमें डू से पता चल रहा है, सेंटेंस का स्टार्ट डू से लिया गया, डू आए, अब यहाँ पे नोट भी आ गया। तो आप आपने फिर एक चीज को नोट करना है कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, फिर डू सब्जेक्ट आएगा और फिर आपने नोट यूज करना है। अगर डबल इंट्रोगेटिव होगा तब डू नोट को आपने इकट्ठे नहीं ऐड करना, सबसे पहले डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर आप नोट ऐड करेंगे और फिर रिमेनिंग सेंटेंस आएगा। क्लियर। और एट द एंड क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है। व्हाट डज ही डू, क्या वो ये काम करेगा, करता है, व्हाट, फिर उसके बाद डज आ गया और डज आया ही की वजह से और एंड पे डू। डज शी लिव हियर, क्या वो यहाँ रहती है, डज शी की वजह से यहाँ पे डज आया, लिव हियर। डज ही प्रेफर फ्रूट टू स्वीट, अब यहाँ पे प्रेफर और टू का एक और कॉन्सेप्ट आप ले लें। डज आया क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद डज की वजह से फर्स्ट फॉर्म यूज हुई और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब प्रेफर क्या है, ये एडजेक्टिव है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके बाद हमने जहां पे प्रेफर आएगा वहां पे टू लाजमी आएगा। क्लियर। प्रेफर जो आप इनको कंपेयर करने के लिए दो चीजों को प्रेफर, ये 5 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ आप हमेशा टू का वर्ड यूज करते हैं। तो ये बात आप लोगों ने अलग से इसको याद रखना है कि प्रेफर से यहाँ पे बात आएगा, टू प्रेफर्स की बात आएगी, टू मस्ट होगा और ये प्रेफर हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है डू यू लाइक टू ईट एप्पल्स, क्या आप एप्पल्स खाना पसंद करती हैं। तो डू के बाद यू आ गया। क्लियर। यू की वजह से हमने डू का यूज किया था और नेक्स्ट वही सेंटेंसेस आ गए। एक और यहाँ पे आप लोग रूल याद रख लें। अब यहाँ पे लाइक टू ईट का वर्ड यूज हुआ, लाइक टू ईट। लाइक क्या है, लाइक भी एक वर्ब है और ईट भी एक वर्ब है। जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब्स आ जाती हैं, 2 वर्ब्स आ जाती हैं, उनकी आपस में कनेक्टिविटी पैदा करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, टू का वर्ड यूज करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था जहां पे टू का वर्ड आ जाए उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो ये भी आप लोगों ने एक रूल याद रखना है। ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, हम बात करेंगे। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो बेल द प्रेस आइकन और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।